बात करेंगे उपचुनाव के नतीजों की। काउंटिंग की जो चल रही है दतिया उपचुनाव में अभी इस समय कांग्रेस आगे और कुल 736 वोटों से इस समय कांग्रेस दतिया में बढ़त बनाए हुए है। तो उपचुनाव में जो मतगणना है वो इस समय चल रही है और कुछ समय के बाद जो तस्वीर है वो भी क्लियर होगी। लेकिन कहां कौन इस समय आगे चल रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस इस समय दतिया में आगे चल रही है, हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है, 736 वोट का ही है, लेकिन ये बढ़त दिख रही है चौथे राउंड में। ये बढ़त उपचुनाव चल रहा है और इस समय काउंटिंग का दौर देखने को मिल रहा है। इस समय चौथे राउंड में दतिया में इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्या अगले आने वाले राउंड्स में भी ये बढ़त बनी रहेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। उसी तरह बांकीपुर की बात करें, वहां पर भी लगातार निगाहें, जहां प्रशांत किशोर जो है आगे इस समय चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये उपचुनाव हो गए हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, 12-1 बजे तक हम माने कि तस्वीर साफ होगी? बिल्कुल, आप मान के चलिए 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इस बीच में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जो आगे चल रही थी वो अब पीछे हो गई है। चौथे राउंड की जो मतगणना है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है और कांग्रेस 700 वोटों से आगे चल रही है। दतिया विधानसभा के उपचुनाव में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एक एक करके 4 चरणों की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और जानकारी मिल रही है कि चौथे चरण के बाद कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, फिलहाल वो आगे हो गए हैं। 700 से ज्यादा वोटों से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और अभी जितनी भी ईवीएम खुल रही हैं, बताया जा रहा है कि वो ग्रामीण इलाकों की है और इसके बाद जो शहरी इलाका है उसकी ईवीएम खुलेंगी। लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि चौथे राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव में पीछे हो गई है और कांग्रेस उम्मीदवार तकरीबन 700 वोटों से इस वक्त अपनी बढ़त बना चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।